ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भाई जी, एक भेड़ चराने वाला एक भाई था। वो डेली भेड़ों को चराने के लिए जाता था। अब उसमें जंगल में जाता था तो वहां कहीं से वो, अब शेरनी के दो बच्चे थे छोटे छोटे, तो शेरनी के बच्चे शेर ही है ना, तो एक बच्चा गलती से भेड़ की झुंड में आ गया। अब जब झुंड में आ गया तो वो भेड़ के साथ रहने लगा। अब भेड़ बहुत सारी थी। जो भेड़ चराने वाला भाई था उसको भी पता नहीं था कि ये भेड़ का बच्चा है। धीरे 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 वो खाने लगा, पीने लगा, दूध पीने लगा। अब भेड़ों का ही दूध पीता था वो। धीरे धीरे वो शेर बड़ा होने लगा और वो बड़ा हो गया। अब वही भेड़ों के पीछे जाता था। अब जाता था तो एक दिन वो शेर जैसे ही भेड़ों को देखा तो सारी भेड़ दौड़ने लगी, तो वो भी झुंड में वो भी दौड़ने लगा शेर। अब शेर ने एकदम से देखा, अरे ये तो शेर है, ये क्यों दौड़ रहा है। तो उसने दौड़ते दौड़ते उसका पीछा किया और पीछा किया, वो आगे आ गया उसके शेर के। अब शेर को देखकर वो शेर थर थर कांपने लगा। अब कहने लगा, भाई तुम क्यों कांप रहे हो कि तुम मुझे खा जाओगे। बोल, इतनी हट्टे कट्टे शरीर वाले हो, इतनी ताकतवर हो, और तुमको मैं कैसे खा जाऊंगा। कि बोल, खा जाओगे, आप तो शेर हो। बोल, तुम कौन हो। कि मैं तो भेड़ हूं। अरे भेड़ नहीं हो, तुम भी तो शेर हो। उसने कहा, मजाक कर रहे हो क्या। मुझको खाने के लिए बहला रहे हो, पहले प्यार से प्यार कर रहे हो, उसके बाद में खाओगे। समझ रहा हूं। उसने कहा, नहीं, आप तो शेर हो। तो बोल, चलो। केवल कहाँ कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ सबूत। तो उसको इतना बड़ा कुआं था, बहुत बड़ा कुआं जिसमें पानी भरा हुआ था। बोल, तुम अपनी शक्ल देखो इसमें। तो उसने शकल देखी और वो शेर दूसरी तरफ वो खड़ा हो गया। तो देखो, मेरी शक्ल वही है। बोल, तुम्हारी भी वही है। बोल, सेम है ना। बोल, हाँ सेम है। बोल, आवाज करो। तो उसने जैसे जोर से दहाड़ा, ऐसे वो दहाड़ा। तो उसको एकदम से मालूम पड़ा, अरे वास्तव में मैं तो शेर हूं, मैं तो ताकतवर हूं। तो उसने कहा कि देखो, तुम मेरे ही बच्चे थे और गलती से इस भेड़ों के झुंड में चले गए थे। तुम तो शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। तो वो समझ गया। ऐसे ही हम सभी को परम पिता शिव परमात्मा, जो सर्व आत्माओं के पिता निराकार ज्योति स्वरूप, इस धरती पर आकर कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। सारी चीज तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। तुम आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हो। शेर के बच्चा शेर, सर्वशक्तिवान का बच्चा कोई कमजोर नहीं है। तुम भूल चुके हो तुम्हारी शक्तियों। मैं तुमको फिर से वो तुम्हारी शक्तियों को याद दिला रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारी शक्तियों को पहचानो। भगवान कौन है। प्रेम का सागर है। हम सब प्रेम स्वरूप आत्मा है। भगवान कौन है। पवित्रता का सागर, और हम आत्मा परम पवित्र है। भगवान कौन है। परमानंद के सागर, और हम आत्मा आनंद स्वरूप है। भगवान कौन है। भगवान सुख के सागर है, हम आत्मा सुख स्वरूप है। भगवान कौन है। ज्ञान के सागर है, हम आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वो आनंद के सागर है, वो जन्म मरण से न्यारे है, दुख हरता है, सुख करता है। शांति के सागर है। तो वो सर्वशक्तिवान के बच्चे, हम जब उसको याद करेंगे तो वो सारी शक्तियां हमारे अंदर स्वतः ही आती हैं। तो हम सभी शेर के बच्चे, शेर जैसे हम सर्वशक्तिवान, हजारों भुजा वाले प्यारे बाबा सर्वशक्तिवान की संतान हम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसीलिए अपनी शक्तियों को पहचानिए। शक्तियां कैसे अनुभव करनी है, हम सभी अगर विचार करेंगे, हम आत्माएं हैं
तो ये महसूस करना है। जब आत्मा महसूस, शरीर समझेंगे तो वो शरीर के देह रिश्ते नाते ही याद आएंगे। अगर आत्मा महसूस करेंगे मैं आत्मा हूं, तो वो आत्मा स्वयं को समझते ही परमात्मा की किरणें आने लग जाती है और वो परमात्मा याद आने लगता है। जैसे ही आपने अगरबत्ती जलाई तो वो क्या है, खुशबू चारों तरफ उसमें फैलने लगेगी। आपको गर्मी लग रही है, आप कभी कुछ कहेंगे नहीं और आप क्या करेंगे, पंखा चालू करेंगे या फिर एसी चालू करेंगे या फिर बाहर निकलेंगे, तो क्या है, वो ठंडी हवा आने लगी। आपको सर्दी लग रही है तो क्या करेंगे आप, या तो हीटर चला लेंगे या फिर अग्नि जला लेंगे या फिर गर्म कपड़े पहन लेंगे। समझिए, ऐसे ही लाइट है, आ रही है जा रही है, दिखाई नहीं देती, बल्ब जलाएंगे तो मालूम पड़ेगा। खुशबू चाहिए तो सेंट छिड़कना पड़ेगा या फिर फूलों के पेड़ लगाने पड़ेंगे या फूल तोड़ के लाना पड़ेगा। शीतल हवा चाहिए तो समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। अगर अनुभव करना है तो स्वयं को आत्मा निश्चय समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। जैसे एक साधु था और जो अंदर कुटिया में बैठा हुआ था, भजन कर रहा था और बाहर से उनके उसका एक चेला था वो संत का, और वो आया, उसने आवाज दी, गुरुजी किवाड़ खोलिए। बोल कौन हो? कि यही मैं पता लगाने आया हूं कि आखिर मैं हूं कौन। तो हम सभी आखिर हैं कौन? हम दिन भर कहते हैं मैं, तो मैं बोलने वाली मुंह है क्या? मैं बोलने वाले, तो हम कौन हैं? कहते हैं मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा मकान, कौन है वो? शरीर तो यहीं पड़ा, जब चले जाते हैं तो शरीर तो पड़ा रह जाता है, फिर कौन चली गई जो कह रही मेरा शरीर मेरा मकान? वो आत्मा, आत्मा ड्राइवर है। जैसे आप मोटरसाइकिल पर बैठे हो तो कोई कह रहा है ये क्या है, तो आप बताएंगे ये मोटरसाइकिल का हैंडल है, ये इंजन है, ये सब चीज। ऐसे ही हम सब आत्मा है। ये शरीर हमारा ये गाड़ी है। आंख की खिड़की से देखते हैं, कान की खिड़की से सुनते हैं, मुंह की खिड़की से बोलते हैं। हम सभी आत्मा हैं। मन बुद्धि संस्कार, मन हमारे, जो मन में विचार आ रहा है वही मन है। बुद्धि जो बार बार निर्णय ले रही है वो बुद्धि है। और संस्कार जो हम कर्म करते हैं बार बार वो संस्कार बन जाते हैं। तो हम सभी जब स्वयं को आत्मा निश्चय समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो वो प्यारा बाबा याद आएगा और फिर उनसे किरणें हम सभी के अंदर वो भरने लगेगी। फिर आप महसूस करेंगे कि मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे उसने जाना कि शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, ऐसे ही मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, हजार भुजा वाले बाबा की संतान, हजार भुजा वाले बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया है, मैं उसकी छत्र छाया में चल रही हूँ। जैसे हम सब दौड़ते हैं ना, तो ऊपर चंदा कैसे दौड़ता है हमारे साथ साथ, ऐसे में जहाँ जा रहे हैं बाबा मेरे साथ चल रहा है। बाबा की शक्तियाँ, बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। ये सभी महसूस करनी है कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ। तो समझा, हम सभी को जाना है और हम सभी शेर के बच्चे, शेर समान सर्वशक्तिवान के बच्चे। किसी में कोई चीज की कमी नहीं है, कहीं भी बाहर नहीं भटके, बस स्वयं को पहचानना है। और स्वयं को कहते थे चला था बंदे भगवान को खोज करने के लिए, चला था बंदे भगवान की खोज करने के लिए। स्वयं को नहीं जाना तो भगवान को नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए स्वयं को पहचानिए कि मैं हूँ कौन, मैं बोलने वाली कौन हूँ। इसको पहचान जाएंगे, फिर आपको कहीं भी बाहर घूमने या भटकने की जरूरत नहीं है। फिर आप उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में बैठकर उनसे शक्तियां लेते रहेंगे और समस्त विश्व की आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा से सबको सुख शांति आनंद की किरणों से भरपूर करेंगे। सब सुखी हो, सबका भला हो। अच्छा, ओम शांति।